नमस्कार दोस्तों। नीरज ने क्या खूब कहा है, तुम दिवाली बनकर जग को तम करो, मैं होली बनकर पिछड़े हृदय मिलाऊंगा। दोस्तों, कितनी सार्थकता है एक छोटी सी कविता में नीरज साहब की। आई, मैं, यू, तुम, ये दोनों मिलकर वी का निर्माण करते हैं दोस्तों। और इसी को उबंटू फिलॉसफी में आई एम बिकॉज वी आर कहा जाता है दोस्तों। कितनी भावना निहित है दोस्तों इस छोटी सी कविता में, जो भाईचारा, प्रेम और उल्लास की भावना को उजागर करता है। वैसे तो भारतवर्ष की आबादी 130 करोड़ है दोस्तों, और तकरीबन 33 करोड़ देवता देवियां की मान्यता है हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार। और इस भारतवर्ष में लगभग मोटे तौर पर 58 मुख्य त्योहार मनाए जाते हैं दोस्तों। दीपावली और छठ उसमें से दो प्रमुख त्योहार हैं दोस्तों धार्मिक दृष्टिकोण से। आमतौर पर इसे हिंदू त्योहार माना जाता है, लेकिन मैं इसे भारतीय त्योहार मानना अधिक मुनासिब समझता हूं दोस्तों। इसी दीपावली से ताल्लुकात रखता हुआ त्योहार सिख धर्म में भी देखने को मिलता है, खास करके गोल्डन टेम्पल के संदर्भ में या गुरु हरगोविंद के रिहाई के संबंध में दीपावली का एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ जैन धर्म में महावीर स्वामी का निर्वाण और नेपाल में नौ बौद्ध के संबंध में दीपावली का एक विशेष ताल्लुकात है दोस्तों। दीपावली या छठ एक धार्मिक पर्व तो है ही है, साथ ही साथ देश के सामाजिक एकीकरण या प्रेम या सामाजिक सरोकार या देश को एकीकरण या परिवार के एकीकरण में इसकी महती भूमिका है दोस्तों, और इसे हम नकार नहीं सकते। ऐसा मान्यता है कि 84 लाख योनि के जन्म के पश्चात मनुष्य पैदा होता है, और इस मनुष्य में महिलाओं की महती भूमिका होती है। जितने भी 30 त्योहार होते हैं दोस्तों, उसमें महिला की खास करके छठ पूजा में तो विशेष तौर पर है ही है, साथ ही साथ दीपावली में भी इनका बहुत योगदान होता है। जहां तक कब मनाए जाने का ताल्लुकात है दोस्तों, तो कार्तिक के अमावस्या में दीपावली, साथ ही साथ कार्तिक के षष्ठी शुभ में छठ त्योहार मनाए जाने की परंपरा है दोस्तों। और जहां तक क्यों मनाया जाता है इसका ताल्लुकात है, तो दीपावली के संबंध में तो आप सभी जानते हैं कि रावण पर विजय पाकर भगवान राम जब अयोध्या पहुंचे, उनका स्वागत दीप से किया गया था। दीप से रोशनी सजाई गई थी,
तो इस प्रकार से इस द्वीप का दीपावली से बहुत ताल्लुकात है दोस्तों। साथ ही साथ कृष्ण भगवान द्वारा नरकासुर राक्षस का वध किए जाने का भी इस दीपावली से बहुत ताल्लुकात है। और वो भी क्यों ना, दीपावली का त्योहार विशुद्ध रूप से अंधेरे पर प्रकाश के विजय के तौर पर या बुराई पर अच्छाई के तौर पर देखा जाता है। जहां तक छठ का उल्लेख करूं तो इसका भी ताल्लुकात कहीं न कहीं से रामायण से जुड़ा हुआ है दोस्तों। खास करके भगवान राम जब लंका विजय होने के पश्चात अयोध्या पहुंचे तो भगवान राम और सीता द्वारा इसी कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सूर्य भगवान की आराधना की गई थी और इसी कारण से यह त्योहार इस तिथि को मनाया जाता है। और एक पौराणिक कथा का मैं उल्लेख करूं तो राजा प्रीवन और रानी मानली की पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप के यज्ञ किए जाने के फलस्वरूप उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति तो हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो पुत्र मृत पैदा हुआ दोस्तों। और इसी के फलस्वरूप राजा प्रीवन ने अपना जान न्यौछावर करने के लिए प्रयास किया तो ब्रह्मा की धार्मिक पुत्री द्वारा उन्हें ये पूजा किए जाने का सलाह दी और इसी पूजा को किए जाने के फलस्वरूप ये त्योहार इस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। मोटे तौर पर यदि ड्यूरेशन का मैं बात करूं तो दीपावली का त्योहार 5 दिवस का और छठ का त्योहार 4 दिवस का मनाया जाता है दोस्तों। दीपावली में प्रथम दिवस धनतेरस के रूप में, द्वितीय दिवस नरक चतुर्दशी के रूप में, तृतीय दिवस लक्ष्मी पूजा, चतुर्थ दिवस गोवर्धन पूजा और अंत में 5वां दिवस भाई दूज के तौर पर मनाया जाता है दोस्तों। और हर एक दिवस के पीछे एक स्पेसिफिक कारण भी है दोस्तों। इसी प्रकार से छठ के संदर्भ में अपन चर्चा करें तो प्रथम दिवस नहाए खाए का दिवस होता है, जिसमें महिलाएं घर साफ करके स्नान करने के पश्चात सात्विक भोजन करती है। उसके बाद उनका उपवास का दौर चालू हो जाता है। और द्वितीय दिवस खरना के तौर पर और तृतीय दिवस संध्या अर्घ महिलाएं देती है और चतुर्थ दिवस में प्रातःकालीन महिलाएं पुत्र के साथ या परिवार के सदस्य के साथ उषा आरती देती है और उपवास की समाप्ति होती है दोस्तों। छठ मनाए जाने के संदर्भ में परंपरा अनुसार ऐसी मान्यता है कि छठ का त्योहार पुत्र की प्राप्ति, समृद्धि और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये दोनों त्योहार किसी न किसी शक्ल में भाईचारा, प्रेम, उल्लास का प्रतीक तो है ही है दोस्तों। साथ ही साथ प्रकृति के साथ हमारा संबंध को भी प्रदर्शित करता है।
छठ के पूजा में जहाँ सरोवर या सागर या तालाब में महिलाएं अर्घ देने का काम करती है, वो भी सब परिवार, साथ ही साथ 5 फल एवं पौधे के साथ पूजा का निष्पादन किया जाता है, जो किसी न किसी दृष्टिकोण से प्रकृति के साथ हमारे लगाव को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, रही बात इस धार्मिक संस्कार के अलावा इस त्योहार का और महत्व का, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इसकी भूमिका से तो अपन इनकार नहीं कर सकते। साथ ही साथ यदि मैं अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से देखूं तो इस दौरान 50 बिलियन डॉलर का व्यवसाय होता है दोस्तों। और चूंकि वर्तमान में हम सूचना के युग में रह रहे हैं, जहां ऑनलाइन व्यापार भी होता है और ये व्यापार 300 बिलियन रुपए का होता है दोस्तों। इस व्यापार के माध्यम से ही हम देख सकते हैं कि छोटे से लेकर बड़े व्यवसायी अपने लिए धन का अर्जन तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक छोटे परिवार के लिए भी ये त्योहार सीजनल उद्योग धंधे की तरह पूरा साल भर की भोजन राशन पानी की भी व्यवस्था करता है। मोटे तौर पर अपन कह सकते हैं कि हमारे आर्थिक व्यवस्था को सबल बनाने में यह त्योहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। दोस्तों, इसके साथ ही इस त्योहार का निष्पादन में जो प्रमुख भूमिका अदा करने वाली है वो है महिलाएं। इसकी भूमिका को हम कैसे नकार सकते हैं दोस्तों, जो निर्जला रह के पूरे परिवार के समृद्धि के लिए अपना अथक प्रयास करती है। इसीलिए मेरे जहन में महिलाओं की विशेष श्रद्धा है दोस्तों। और कोई भी हमारा जो 16 संस्कार होता है वो महिलाओं के बिना पूरा नहीं होता। हिंदू परंपरा में 16 त्योहार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, जिसमें milliलाओं की विशेष भूमिका होती है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, माँ के पैरों तले हर आंगन भगवान। माँ के पैरों तले हर आंगन भगवान। दोस्तों, इस चंद अल्फाज से महिला या हमारी माँ की भूमिका तो दिखाई पड़ती ही है। साथ ही साथ ये त्योहार खास करके दीपावली में कुछ अनहोनी घटना फटाका के कारण या फिर प्रदूषण के कारण हमको खास करके देखने को मिलता है, जो किसी दृष्टिकोण से सराहनीय नहीं किया जा सकता। और जाते जाते हम लोग के जहन में चंद सवाल उठना लाजमी होना चाहिए दोस्तों, कारण कि प्रकृति के हमारे व्यक्तित्व कृतित्व में कितनी भूमिका है इसको हम नकार नहीं कर सकते। बावजूद इसके आज प्रकृति के साथ हम खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा समय के बदलते चक्र में त्योहारों की भूमिका हमारे सामाजिक ताने बाने को बनाने में जो भूमिका अदा पहले करती थी, आज उस शक्ल में क्यों नहीं कर पा रही दोस्तों। और इसके लिए
हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं? ये चंद सवाल हो सकता है मुनासिब ना लगे, लेकिन इस संबंध में हमको गौर करना होगा दोस्तों। आज तक का सफर यहीं तक। एक नए सामाजिक सरोकार और विषय के साथ फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक नमस्कार। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।